स्वस्थ भारत के जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मौसम में बदलाव हम सब देख रहे हैं और जब मौसम बदलता है तो इसका जो प्रभाव है वो सब पर पड़ता है, पूरी प्रकृति पर पड़ता है। और ख़ास करके हम अगर मानव की बात करें, मानव जीवन की बात करें तो इस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। चाहे कोई भी उम्र हो, हर उम्र में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। कभी ये पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। तो लेकिन आज हम बात करेंगे कि बच्चों में बदलते मौसम में किस तरह से उसको असर करता है, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और उन परेशानियों से हम कैसे उनको बचाए रख सकते हैं। अगर परेशानी हो तो फिर क्या करें, क्या नहीं करें। ये बहुत सारी बातें हैं। आप सब अपने अपने बच्चों के लिए परेशान होंगे कि भाई इस मौसम में हम अपने बच्चों को कैसे ठीक रखें। तो आज का ये दिन है, आप हमें फ़ोन करें क्योंकि जीवंत फ़ोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप हमें फ़ोन करके अपने बच्चों के हेल्थ के बारे में जो भी चाहें आप पूछ सकते हैं। तो जल्दी से हमारा फ़ोन नंबर पहले नोट कीजिए, फिर हम आपको आज के विशेषज्ञ से मिलवाएंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 0651-2282-607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0651-2282-607। तो इसी फ़ोन नंबर पर आप इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं और बच्चों के बारे में, बच्चों के हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बदलते मौसम में क्या कुछ होना है, क्या नहीं होना है, आप सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम आपकी मुलाकात अपने आज के विशेषज्ञ से करा देते हैं। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं डॉक्टर पीके गुप्ता हैं, जो कि सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में ऑर्किड हॉस्पिटल रांची में सेवाएँ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। मौसम में जो बदलाव हो रहा है ये तो हम पर भी पड़ रहा है, आप पर भी पड़ रहा होगा, सब पर पड़ रहा है और हम सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो परेशानी है वो बच्चों में हो जाती है। बच्चों में ऐसे भी थोड़ा जल्दी किसी भी चीज़ का असर होता है। तो ये जो आपके पास भी बहुत सारे ये लोग आ रहे होंगे, परिवार के लोग अपने अपने बच्चों को लेकर, किस तरह की समस्याएँ अभी ज़्यादा हो रही हैं सर? देखिए, जब भी मौसम बदलता है, जैसे आपने बताया, सभी पर असर होता है। बच्चों पर ज़्यादा असर इसलिए होता है कि बच्चे सबकी तो सुनते नहीं, उनको तो अपने हिसाब से ही रहना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ बाप को ही सावधानी बरतनी है कि बच्चों को सावधान करें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि भाई क्या करना है, कैसे बचना है। छोटे बच्चे हैं, उनके लिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उनको कैसे बचाना है, कैसे कपड़े पहनाना है, कैसे उनको दवाइयाँ देनी है, कब देनी है, नहीं देनी है, किससे सुझाव लेना है। ये सारी बातें जो है आपको मदर फादर के ऊपर ही डिपेंड करता है, पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चेंजेस तो हैं और चेंजेज होने की वजह से बीमारियां भी हैं। आजकल के ओपीडी में 75% मरीज जितने भी आते हैं खांसी जुकाम बुखार के आते हैं बदलते मौसम में, बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं बातों का पड़ता है। बिल्कुल। और ये जो खांसी जुकाम बुखार ये जो है आपने बताया है, मतलब ये बहुत ही कॉमनली मतलब ये देखा जा रहा है बच्चों में, खास करके बड़ों में भी देखा जा रहा है। लेकिन बच्चों में जैसा आपने बताया कि बच्चे मानते नहीं हैं और थोड़े से भी उनकी देखभाल में अगर ऊंच नीच हुई तो तुरंत उनको ये पकड़ता है। ये जल्दी ठीक भी नहीं हो रहा आजकल। हाँ, मतलब ये इस बार ट्रेंड कुछ ऐसा है कि एडनो वायरस होता है, वायरल होता है, मोस्टली वायरल होता है जी। 90% केस में जितने भी मौसम के साथ जो चेंजेज होते हैं, जुकाम खांसी बुखार होता है, वो वायरल होता है। और वायरल बुखार में पहले जो है 3 दिन 4 दिन लगता था कि हम लोग 3 दिन में सोचते थे ठीक हो जाएगा, तो दवाइयाँ भी बिल्कुल ही नहीं देते थे या नहीं के बराबर देते थे। अब क्या है, मदर फादर भी कुछ ज़्यादा जागरूक हैं, कुछ ज़्यादा जो है फार्मेसी वाले भी हैं, उन लोग भी दवाइयाँ दे देते हैं, कुछ पूछ के अपने घर में रखी हुई दवाइयाँ दे देते हैं। तो ये चीज़ें साइकिल में और ज़्यादा बढ़ा रही हैं इन चीज़ों को और बच्चों की अपनी इम्यूनिटी को डेवलप नहीं होने दे रहे हैं। तो ये जब से आप कह सकती हैं कोरोना जैसे 3-4 साल हो गया, लोगों के अंदर डर भी रहता है और हम लोग भी ट्रेंड देख रहे हैं कि हाँ, रेस्पिरेटरी वायरस जो है इसकी बीमारियां बहुत बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी आपने कोरोना का जिक्र किया, मुझे भी डर लग रहा है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है। लेकिन दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रही हैं? मैं जूही शर्मा बोल रही हूँ, बिहार विक्रमगंज से। जी 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 जी, बिहार से विक्रमगंज से बोल रही हैं। जी, सवाल करिए। मैम, मेरा सवाल, मौसम चेंज होता है जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं। हाँ। तो मैम, इनके आहार में हम लोग क्या चेंज करें जिससे वो बीमार ना पड़े? जी जी जी, बहुत बढ़िया सवाल है। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि कैसे देख रेख करें। देखिए, हमारा एक बेसिक एम होना चाहिए, बच्चे को स्वस्थ फूड दें। और स्वस्थ फूड का मतलब होता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि बच्चों को
प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, शुगर कम मिले, फैट कम मिले, मिर्च मसाला नहीं मिले, तो हमारे को स्वस्थ फूड देना है, बैलेंस फूड देना है। कोई भी स्पेसिफिक ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आप सर्दी में मत खिलाइए, गर्मी में खिलाइए, गर्मी में मत खिलाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप फ्रेश फूड दीजिए, ताज़ा फूड दीजिए, जो भी बना हो घर में बना हो। बाहर की चीज़ों को मना करिए, ठेले पर मिलती हैं बाहर की चीज़ों को, जो दुकान से मंगा के देते हैं उन चीज़ों को मना करिए। बाहर जो फल के रस वस मिलते हैं वो सब मत दीजिए। घर में बना करके फ्रेश चीज़ बच्चों को दीजिए, स्वस्थ फूड दीजिए। और जैसे बताया मैंने आपको, प्रोटीन अच्छे से होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट बैलेंस होना चाहिए, घी तेल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नमक मिर्च ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सब्जी और फल उनकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए। ये सब इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगे उसमें जाइए आप, जो उसको भोजन दीजिए जिससे कि बच्चा रहेगा। आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेसिक फूड ही बहुत है, वो सब आपके पास है। नेचर के साथ रखिए उनको, वो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नेचर के साथ रखिए। बहुत अच्छी बात आपने सर कही है। तो एक और दर्शक जुड़ गए हैं, इनका धन्यवाद करते हैं, आपने फ़ोन किया और उनका फ़ोन लेते हैं सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? हाँ नमस्ते, मेरा नाम सपना है, हम रांची से बोल रहे हैं। हाँ, सपना रांची से बोल रही हैं। बताइए क्या है आपका सवाल? मेरा ये पूछना है कि जो आज वेदर जो चेंज हो रहा है, तो बच्चों को हमेशा सर्दी या खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या फ्रूट्स खिलाने से भी हो रहा है कि जस्ट ये मौसम का असर है? जी नहीं, ये तो मौसम का ही असर है। जैसे अभी हमने आप बताया कि जितने भी ये सर्दी खांसी होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, ये सीजनल वेरिएशन के साथ वायरल होते हैं, मोस्टली वायरल होते हैं। और ये यूजुअली 3 दिन 4 दिन में अपने आप भी ठीक हो सकते हैं। देखिए, फीवर बुखार कोई बीमारी नहीं है, खांसी कोई बीमारी नहीं है, ये तो नीचे की बीमारी का सिम्टम है, लक्षण है ये। और इसको बहुत ज़्यादा दबाना भी ठीक नहीं होता जब तक कि डॉक्टर खुद राय नहीं दे कि हाँ इसको कफ सिरप दीजिए या इसको बुखार की दवा दीजिए। लोग क्या करते हैं, तुरंत घर में रखी हुई दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बच्चों की भी अपनी इम्यूनिटी होती है, ये वायरल डिजीज़ है, 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसे ही होता है कि 3-4 दिन में ठीक होता है। कुछ बच्चों के 5 दिन 6 दिन लगते हैं, तो उसमें डॉक्टर की राय लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ और तो नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। और ये जो शिकायत है सर, बहुत लोगों को हो रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है। ये चर्चा हम करते रहेंगे। मुझे कुछ बोलने के लिए इजाज़त नहीं है, इतने दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका फ़ोन लेना ज़रूरी है। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून, कौन बोल रही हैं? मैं पिया बर्मन, अपर बाजार से। हाँ, पिया बर्मन जी, हमेशा की तरह आपने फ़ोन किया है, हमेशा देखती हैं, आपका बहुत धन्यवाद सबसे पहले पिया बर्मन। हाँ, चलिए आप बताइए क्या पूछना है। मैम, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं। हाँ। सर्दी खांसी और बुखार से बचने के लिए घरेलू उपचार बताइए ना। अच्छा, घरेलू उपचार, जी। हाँ। देखिए, अभी जैसे हमने आपको बताया कि बच्चे अगर फ्रेश चीज़ें खाएंगी, फ्रेश फूड खाएंगे, फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे और सारा ताज़ा खाना खाएंगे, कोई रखा हुआ फ्रिज की चीज़ नहीं खाएंगे, तो ये सबसे बड़ा बचाव है। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, जब तक कोई सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं हो तो दवाओं से बचना चाहिए। हम लोग जैसे कहते हैं बच्चों को खांसी की दवा बहुत ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सप्रेस होता है। बच्चे तो बाहर फेंक नहीं पाते ना, बलगम को बाहर नहीं फेंक पाते हैं। तो आप दवा देंगे तो और दब जाएगा, तो और रोग बढ़ने का डर है। तो इसलिए 3 दिन 4 दिन तक वेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर हल्का फीवर है। क्योंकि फीवर में भी हम लोग बोलते हैं जब तक 100 फीवर नहीं हो दवा नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बच्चे की अपनी इम्यूनिटी होती है, अपनी बॉडी होती है। अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तो ये सब चीज़ें अपने आप 3 दिन में ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। ये जो घरेलू उपचार, जो भी बीमारियां हैं, घरेलू उपचार की बात हो रही थी, तो जैसे कि कोरोना काल की अभी आपने जिक्र किया था, तो जैसे अगर इस तरह की बात होती है तो लोग देना शुरू कर देते हैं काढ़ा बनाकर और तरह तरह के तमाम चीज़ें जो है। हमारी एलोपैथी का जो रिसर्च विंग है जो ये कहता है कि एलोपैथी के बाद अगर कोई आयुर्वेदिक है, कोई होम्योपैथिक है, कोई है, तो हम लोग कंट्राडिक्ट कोई चीज़ नहीं करते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक में भी अगर कोई चीज़ अच्छे से जानना, जैसे अदरक है आपका, लहसुन है आपका, ये सब चीज़ें नोन है, पब्लिक जो है, दादा दादी सब लोग यूज करते आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, देने में हार्म नहीं है। लेकिन वही बैद्यनाथ चूर्ण है, ये चूर्ण है जिसके अंदर कुछ जी मतलब बहकावे में नहीं आना है, बहकावे में नहीं आना है। जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको कायम, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि नेचर से जुड़ कर रहे हैं हम, तो बहुत अच्छा होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिया वर्मा जी। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं मिली बोल रही हूँ। हाँ मिली, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं रातू से। रातू से बोल रही हैं, रातू रांची।
जी हाँ जी जी जी, सवाल करिए। हाँ, मेरा सवाल है कि छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मैडम फिर से सवाल पूछिए। एक बार सवाल फिर से करें, थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिली। ओके, छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना? ठंड से बचाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ठंड तो वेरिएशन है। जैसे सुबह आपको दोपहर में धूप है, गर्मी है, आपने बच्चे को जो है हल्का कपड़ा पहना के बाहर खेलने भेज दिया, शाम को बच्चा अचानक जो है एक्सपोज हुआ, ठंडा लगा उसको, तो कपड़े ढंग से पहना करके भेजना चाहिए। और ज़्यादातर बच्चों को मतलब बचा के, क्योंकि रांची में तो वेरिएशन बहुत है टेम्परेचर का, दोपहर में गर्म है, शाम को अचानक ठंडा हो गया, तो ज़्यादा कपड़े पहनाने से, थोड़ा ज़्यादा कपड़े पहनाने से कोई नुकसान नहीं है। कम कपड़े पहनाने से भले नुकसान हो सकता है शाम को। तो एक कपड़े पहनाना, रात को बच्चे सोएं तो उनको अच्छे से, कहीं ऐसा नहीं कि आप अपना फैन चला के सो गई तो बच्चा रात में तो चादर फेंक देगा, मोटा चादर वो भी फेंक देगा। तो उससे बचाने के लिए कपड़ा पहना के ही सुलाइए उसको। और नहलाना धुलाना डेली चाहिए, बस ये कि ठंडे पानी से न नहला के कुनकुने पानी से नहलवाइए। तो ये एक्सपोजर बचाने के ही तरीके होते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, मतलब सडन एक्सपोजर नहीं लगना चाहिए। और अगर थोड़े से हल्के बड़े बच्चे हैं थोड़े, तो लगातार आकर जो फ्रिज से लगातार पानी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं ठंड में, वही है कि बच्चों को फ्रेश चीज़ दीजिए, बाजार की चीज़ अवॉइड करिए, और उसके बाद जो है मौसम के साथ ही उनको रहने दीजिए, अडॉप्ट कर लेंगे, वैसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, मतलब थोड़ी सी सावधानी जो है वो हमारे बच्चों को बिल्कुल स्वस्थ रख सकती है। तो चलिए, अभी मुझे मौका मिला है आपसे पूछने का, नहीं मिला है, एक फ़ोन आ गया है सर। जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार, मैं वीनाश्री बोल रही हूँ, लालपुर। वीनाश्री जी, कहाँ से बोल रही है वीनाश्री जी? वीनाश्री, लालपुर। अच्छा अच्छा, हाँ जी, वीनाश्री लालपुर से बोल रही हैं। सवाल करिए। ये पूछना है कि रैशेज जो हो जाता है बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो उसके लिए क्या उपचार? जी जी, रैशेज के लिए देखिए, रैशेज कई तरह के होते हैं। अगर रैशेज जो है ड्राई स्किन की वजह से है, या मतलब जो कोई एलर्जी है बच्चे को, कोई चीज़ आपने नया सोप यूज़ किया, नया शैम्पू यूज़ किया, या घर में कोई गुड नाइट वगैरह जला, बच्चे को रैशेज आ गया, या कोई नई दवा खिला दी तो उसको ड्रग इंड्यूस्ड होता है, वो एलर्जी होती है। तो ये जो डिफरेंट टाइप की एलर्जी होती है उसमें रैशेज होते हैं। और दूसरे जितने वायरल फीवर होते हैं उन सब में भी रैशेज होते हैं, उसमें भी दाने निकल आते हैं। तो ये देखना है कि कैसा रैशेज आया। और जैसे कभी मच्छर काट लेते हैं 2-3, तो भी आदमी को दिखता है कि 3-4 दाने हो गए। तो उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए या तो डॉक्टर को दिखाइए, और नहीं तो फिर अगर जो कैलामिन क्रीम वगैरह है उसको लगा के 1-2 दिन ट्राई कर सकते हैं कि बढ़ तो नहीं रहा है। अगर कोई दवा दी है, अचानक रैशेज आ गया, तब तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, क्योंकि वो दवा अगर दोबारा गई तो नुकसान ज़्यादा कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह सोप है, अगर आपने सोप चेंज किया, ऑयल चेंज किया, कोई शैम्पू चेंज किया, तब अगर रैशेज आ गए तो उसको स्टॉप करके भी आप 1-2 दिन वॉच कर सकते हैं कि भाई इसकी वजह से तो नहीं हुआ। कुछ फूड एलर्जी से भी होता है। तो मेन फैक्टर तो एलर्जी है, दूसरा ड्राई स्किन है कि पानी अगर अचानक कुछ जो है पानी में कुछ चीज़ पड़ गया उसकी वजह से हो गया, तो ये एलर्जी फैक्टर अलग होते हैं। अदरवाइज तो वायरल बुखार में भी आ सकता है रैशेज जो है। बिल्कुल, मतलब रैशेज के जो प्रकार हैं उसका वो देखना जरूरी है कि किस कारण से। वॉच कर सकते हैं, घर में कैलामिन हुआ, नारियल तेल हुआ, सब लगा के देख सकते हैं। लेकिन अगर 2 दिन नहीं ठीक हुआ तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। बिल्कुल, और कई सारे कारण आपने बताया इसके लिए हो सकते हैं। ये बदलते मौसम में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उससे भी स्किन पर बहुत ज़्यादा जो है वो असर देखने में आता है। तो 1-2 दिन जो अपना है वो लगा के फिर बाद में दिखाना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन तो सर, ये जो हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा आजकल जो सर्दी खांसी बुखार की जो शिकायत आ रही है, और ये कई अभी आपसे भी लोग कहते होंगे, मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि ठीक नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे की जो सर्दी खांसी बुखार है वो ठीक ही नहीं हो रहा है। देखिए, जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं, जैसा अभी झारखंड की पब्लिक है, जैसे लोग हैं, उसके बीच में ओरिएंटेशन ही एक मेन चीज़ है कि सबको पता होना चाहिए कि सर्दी जुकाम बुखार मौसमी है। लेकिन अगर कोई अफोर्ड कोई कर सकता है तो वैक्सीन एक आती है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अच्छा, वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जैसे हम लोगों ने जिन बच्चों को दिया है, जो 6 महीने के बाद कभी भी लग सकता है, तो 6 महीने के बच्चे से लगता है, फिर हर साल एक लगता है। तो 4-5 साल लगातार देते हैं। तो ये देखते हैं कि सीवियरिटी उन बीमारियों की, सर्दी जुकाम बुखार की एकदम
कम हो गई है या इंसिडेंस कम हो गया है। जो पहले 4-5 बार हो जाता था एक साल में, एक बार हो रहा है, वो भी हल्का हो रहा है। तो वैक्सीन तो अवेलेबल है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन करके मतलब 6 महीने में अगर किसी ने नहीं लिया है कभी भी जो तो है कभी भी जिनका मतलब छूट हाँ, गया है ये वैक्सीन, वो कभी भी ले सकते हैं। हर साल एक लगता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। और एक दर्शक जुड़ गए हैं, लेटेस्ट है। हाँ जी जी जी, बात करेंगे सर हम उनका फ़ोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं? जी रेणु कुमारी जी, कहाँ से बोल रही हैं? धनबाद से बोल रही हैं जी, सवाल करिए। मेरी 2 साल की बेटी है, उसको पेट बहुत ज्यादा भी दर्द हो गया, अब बोलती बहुत दर्द है। सर सवाल आपको सवाल नहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से प्लीज आप सवाल दोहरा दीजिए। मेरी 2 साल की बेटी है, हाँ, उसका बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, पेट दर्द हो रहा है। हाँ, अब देखती है कि बहुत ज्यादा पेट दर्द है, बाथरूम भी जाके बहुत ज्यादा दर्द है। मतलब पेट में दर्द है, 2 साल की बेटी है, बाथरूम जाती है तब भी दर्द होता है उसको। अब देखिए जैसा आप बता रही हैं उस हिसाब से तो उसको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। क्योंकि दोनों ही चीज़ें होती हैं कि अगर पेट में कुछ है तो उसको डॉक्टर देख के दवा दे सकता है, अगर पेशाब के रास्ते में कोई प्रॉब्लम है या यूरिन का कोई इन्फेक्शन है, साथ में पता होना चाहिए बुखार तो नहीं हो रहा है। अगर बुखार हो रहा है तब तो डॉक्टर को ज़रूर ही दिखाना है। अंदाज से कोई भी दवा ऐसे केस में नहीं देना चाहिए। मतलब ये इनकी जो शिकायत है इसमें डॉक्टर के पास जाना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो सबसे पहले यूरिन का इन्फेक्शन आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि डायपर वगैरह पहनाने की वजह से या जनरल टॉयलेट जो है यूज़ करने की वजह से, तो इसलिए उस चीज़ को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर शुरू में पता चल जाता है तो इलाज अच्छे से हो जाता है, अगर देर होता है तो किडनी पर असर होने लगता है। तो इसलिए यूरिन का इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह पेट में अगर जो है दर्द हो रहा है, कोई इन्फेक्शन पेट का है, तो उसको भी ट्रीटमेंट देना प्रॉपर वे में ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, जाके कीड़े की दवा डाल के ले आएंगे, उसको आधा तिहा खिला देंगे, तो वो सबसे नुकसान ही ज़्यादा होता है। तो पता होना चाहिए कि कब दवा देना है, कितना देना है। तो अगर पेट का दर्द उस वजह से है और अगर यूटीआई की वजह से है, यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से है, तो उसका तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, तो इनको जल्द से जल्द अपने बच्चे को दिखा देना चाहिए, किसी भी डॉक्टर से दिखा देना चाहिए, जो भी बच्चों के डॉक्टर हो जाके जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी आपने जो पहले सर बात किया था कि इनको टीका मिलने से, और टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है, ये भी हम आपसे कहलवाएंगे कि टीका लेना कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए। लेकिन दर्शक जो हैं वो फ़ोन से बिल्कुल लगे हुए हैं, मुझे बिल्कुल मौका नहीं देना है उनको। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं धनंजय पांडे जी बोल रहा हूँ। जी हाँ हेलो। हाँ जी जी, नाम बताइए। धनंजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं? उड़ीसा से बोल रहा हूँ। उड़ीसा से बोल रहे हैं सर, सवाल करिए प्लीज। उड़ीसा से। हाँ जी सवाल करिए, टीवी का वॉल्यूम आप थोड़ा कम कर लीजिए, हमसे बात करिए। सवाल, बच्चे को नाली बहरा बार बार कैसे होता है? बच्चे को नाक बह रहा है? बच्चे को जैसे कि ब्लड जैसे मतलब लेटरिन होता है, कैसे भावा होता है? लेटरिन में ब्लड आता है? जी सर, पूछ सकते हैं आप सर। क्या लेटरिन में ब्लड आता है उसको? बार बार लेटरिन होता है उसको? जी हेलो धनंजय जी। जी डॉक्टर साहब का जवाब दे दीजिए, सवाल पूछ रहे हैं आप सर। हाँ, बच्चे को बार बार लेटरिन होता है जी, खून भी आता है उसमें? हाँ ठीक आती है। नहीं, देखिए उसको तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि कोई भी दवा ऐसे देना जो है ठीक नहीं है उसको, क्योंकि आप बहुत दवा दे भी चुके होंगे। लेकिन उसका जांच होगा ठीक से, उसके बाद ही इलाज होगा, तभी वो ठीक होगा बच्चा।
बिल्कुल, मतलब ये इसमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, वेट नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से एक बार दिखा लीजिए। तो अपनी बातें वो सामने रखेंगे तो डॉक्टर साहब बता पाएंगे। फ़ोन पे इसका समाधान थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल है जी जी जी। तो फ़ोन किया है उड़ीसा से धनंजय जी ने, आपका हम धन्यवाद करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जैसे बच्चों में जो टीकाकरण होता है वो मतलब शुरुआत से ही टीकाकरण कब कब कितना किसको देना चाहिए, और अगर छूट जाता है कोई टीका तो क्या करना चाहिए? देखिए, हमने बताया जैसे आपको, अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तो उसकी जो इम्यूनिटी लेवल है स्वस्थ रहेगा तो ऑलरेडी बहुत अच्छा रहेगा। जी जी जी। तो छोटी बड़ी बीमारियां तो नहीं पकड़ती हैं। अगर बच्चा स्वस्थ है, खा पी करके अच्छे से है, तो कोई भी वायरल है तो भी नॉमिनल 1-2 दिन के लिए होगा, बैक्टीरियल है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो उनके अंदर सेल्फ इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शुरू से ही अगर आप टीकाकरण करते रहेंगे तो जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका कि कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, वो सबसे तो बच्चा अपने से बच जाएगा। और जब उससे बच जाएगा तो बाकी, अगर स्वस्थ रहेगा तो बाकी बीमारियों से भी अपने आप जो है उस चीज़ को वो लड़ सकता है। बिल्कुल। तो और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है टीकाकरण की पूरी जानकारी उनको दी जाती है और उसको पालन करना बहुत ज़रूरी है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। एक दर्शक जुड़ गए हैं फ़ोन से। हेलो हेलो, जी जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक? हाँ जी, कार्तिक कुमार। कार्तिक जी कहाँ से बोल रहे हैं? दुमका से बोल रहे हैं मैम। दुमका से बोल रहे हैं, दुमका झारखंड। जी सवाल करिए। मैम मेरा खांसी बहुत दिन से हो रहा है, तो घरेलू उपचार कोई बताइए ना जिससे खांसी ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है। तो बात तो बच्चों की हो रही है लेकिन आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा है आप युवा हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब तो बताएंगे ही। जी देखिए, खांसी होने को तो बहुत बताया अभी हमने आपको। खांसी जो है कोई बीमारी नहीं है, लक्षण है। अब वो लक्षण किस चीज़ का है, अगर आपको मतलब जो है लंग्स के अंदर कोई कब से खांसी है, कितने दिनों की खांसी है, कितनी होती है खांसी, दिन भर रहती है या कभी कभी होती है, तो ये जो घरेलू उपचार आप पूछ रहे हैं, घरेलू उपचार तो आप कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। तो सबसे अच्छा घरेलू उपाय होता है कि भाप लेना, स्टीमुलेशन। कुछ नहीं करिए, पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, घर में विक्स वेपोरब हो उसको डाल दीजिए, टिंचा आयोडीन उसको डाल दीजिए, तो भाप ले सकते हैं। तो भाप से तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं गले में अगर कुछ है। लेकिन अगर बीमारी की वजह से वो खांसी है, जैसे खांसी तो बहुत सी चीज़ों से होती है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, सिंपल वायरल है, तो किसी वजह से खांसी तो हो सकती है। लेकिन इसके लिए तो आपको जांच वाच कराना होगा। अगर ज़्यादा पुराना बहुत दिन से जैसे कह रहे हैं, हाँ, नेचर के साथ जो है कुछ छोटी मोटी बीमारियां तो ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी की वजह से खांसी है तब तो आपको जांच करा करके कायदे से डॉक्टर को दिखा करके तब खांसी का इलाज करना चाहिए। केवल कफ सिरप पीने से और ये सब चीज़ों को करने से वो नहीं ठीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर घर में करना है तो भाप लेना है, और गर्म पानी कारगल वगैरह तो हम लोग करते ही हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन लंबी खांसी है तो एक बार दिखा लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पता भी चलना चाहिए कि किस कारण से आपकी खांसी जो है वो ठीक नहीं हो रही है। जी, हम इस फ़ोन से पहले सर आप टीकाकरण के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, तो टीकाकरण मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ कि अगर कोई भी स्वस्थ रहेगा, चाहे देखिए टीकाकरण एक भ्रांति है कि 6 महीना तक टीका नहीं होता, हो ही नहीं सकता है। हाँ, या बीच में छूट गया तो हो ही नहीं सकता, छूट गया। इस भ्रांति को हमें तो बहुत दूर करना है कि टीकाकरण कभी से भी शुरू हो सकता है। चाहे जितनी भी चीज़ें हैं छूट गई हैं तो आदमी को कर लेना चाहिए। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताएं, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस बी बहुत ही खतरनाक बीमारी है और उसके 3 टीके लगते हैं 1 महीने के अंतर पे। तो आप उसको लगवाने से आदमी सेफ हो जाता है कि फिर टीका नहीं होगा, कभी होगा नहीं। उसी तरह आजकल बहुत सी बीमारी जैसे टाइफाइड है, अब टाइफाइड में कोई भी बीमार पड़ता है तो हज़ारों रुपए की तो दवाइयाँ लग जाती हैं और 10-15 दिन आदमी बिस्तर पर रहता है, बच्चा बिस्तर पर रहता है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, बुखार है, टाइफाइड तो हो सकता है, क्योंकि टाइफाइड यूजुअली होता है बाहर की चीज़ों को खाने से, गंदा पानी पीने से। तो उस टाइफाइड से बचा जा सकता है। जॉन्डिस है, उससे बचा जा सकता है। तो ये चीज़ों के लिए जागरूकता चाहिए कि हाँ भाई हम टीका लगवा सकते हैं। और 75% टीके जो हैं वो सब तो गवर्नमेंट के अस्पताल में अवेलेबल है, कम से कम बिल्कुल निःशुल्क अवेलेबल है। निःशुल्क अवेलेबल जी जी। तो ये जो टीकाकरण है इसके लिए जागरूकता जरूरी है, और कभी टीका कहीं छूट जाए किसी कारण से तो वो कभी भी किसी भी वक्त ली जा सकती है। ये बहुत अच्छी बात बताइए। और निश्चित रूप से इसको लेकर बहुत भ्रांतियां हैं कि टीका हमारा तो छूट गया, हम दिलवा नहीं पाए। मतलब लोग जो है या तो फिर बोले डॉक्टर कहेगा कि भाई नहीं लगवाया तब जाओ यहाँ से जो है फिर से करो, इसको फिर से लगवाओ। ऐसा नहीं होता है। 1-2 महीने का गैप भी हो गया, पीछे का छूट गया, वो भी लग जाता है।
बिल्कुल। तो ये तो बहुत सारी परेशानियां फ़ोन के माध्यम से भी आई हैं बच्चों के संबंधित। सर, आपके पास और किस किस तरह के अभी शिकायतें लेकर आ रहे हैं लोग? देखिए, अभी जो हमने आपको बताया 75% तो वही सर्दी खांसी है। दूसरा जो अभी जॉन्डिस है, वो जॉन्डिस तो फैला हुआ है। तो जॉन्डिस के लिए फिर अगर हेपेटाइटिस ए का ही ज़्यादातर होता है। तो जॉन्डिस के लिए सर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं बच्चों में, कैसे माँ बाप या माता पिता वही है कि लेकर जाएं? उल्टी जैसे होती है ना, बच्चों को बोलते हैं कि खाना नहीं खा रहा है, भूख नहीं लग रही है, जो खाता है वो भी उल्टी हो जाती है, बुखार हल्का हल्का रहता है। मेन यही सिम्टम है उसका, कि मतलब बुखार हल्का रहना और भूख नहीं लगती है। पीलिया तो बाद में दिखता है, आंख में तो बहुत बाद में दिखता है, यही तो लोग समझ नहीं पाते हैं, तब तक तो देर हो चुका होता है। बिल्कुल। उसी तरह अभी टाइफाइड के बुखार हैं, अब लोग सोचते हैं वायरल बुखार है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कभी फार्मेसी से दवा ले लेंगे, कभी घर की दवा करेंगे, तब तक टाइफाइड अपना जो है कंफ्यूजन में रहते हैं, विकृत रूप ले चुका होता है, सीरियस हो चुका होता है। ठीक उसी तरह निमोनिया का भी है कि होता सब चीज लगता है, सिम्टम वही है, खांसी जुकाम बुखार से ही, लेकिन अगर निमोनिया हो गया, अब आजकल जैसे एक सांस की बीमारी है, एजमा जो है, अब मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों में भी हो रहा है। एजमा बहुत छोटे से छोटे बच्चे को हो सकता है, 4 महीने 6 महीने, उसका कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। जो दमा जो लोग बोलते हैं, डरते हैं जिस दमा से, वो दमा बच्चों में ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक हो जाता है। अच्छा, जैसे दमा के लिए हम लोग जानते हैं कि मतलब दमा मतलब वही दम के साथ जाता है, नाम ही इसका इसीलिए पड़ा है। लेकिन ये आपने अच्छी बात बताई है कि अगर बच्चों में सही समय पर पता चल जाता है और ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है दमा का, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब अभी देखिए, जो आजकल रेशियो है, 10 में 1 बच्चे को एजमा होता है। अच्छा, वो चाहे एलर्जी की वजह से हो, चाहे खानदान से आया हो उसको, या कोई दवा की वजह से, जो भी है, दमा अगर है, मतलब एजमा है, अगर मौसम का भी प्रभाव होता है, मौसम का भी प्रभाव होता है, उसमें भी है, इन्वायरमेंटल चेंज जिसको बोलते हैं, उसमें भी होता है। एलर्जी तो एक मेन खास है ही है, जो कि रांची में बहुत ज़्यादा है। तो अगर एजमा है और डायग्नोसिस एजमा की डॉक्टर ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है, वो एक्सरे में भी नहीं आता है। तो एजमा को तो दिखाना पड़ेगा कि अगर एजमा हो तो दवा करो, ठीक हो जाएगा, और एकदम ठीक हो जाता है। अब जैसे सबसे अच्छा सिम्टम उसका होता है, बच्चा खेलने स्कूल में जाता है, खेलता नहीं है, थक जाता है, हाँफने लगता है, नहीं करता है, सीढ़ी चढ़ता है तो हाँफनी होने लगती है। तो ये एक ऐसा छोटा सा सिम्टम है, एक लक्षण ऐसा है जिसको कोई भी पकड़ सकता है, और उसको पकड़ के डॉक्टर को दिखा दे भाई, जब भी हो कि उसे सांस फूलने लगती है, आके दिखा दो। उसमें दोनों भी चीज़ें हो सकता है कि कार्डियक एलिमेंट कोई हो, उसके दिल में कोई छेद हो, कोई कुछ हो, जो कि बचपन में नहीं पता चल पाया हो, तो एक जांच कराने से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बिल्कुल। तो कोई भी सिम्टम बच्चे में अगर लगातार आ रहा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी आपने बात कही है कि अगर जैसे बुखार का कहा भाई, 1-2 दिन हम बुखार को दोस्त मानते हैं, लेकिन अगर लंबी बीमारी है, लंबी खांसी है, लंबे बुखार हो रहा है, तो एक बार दिखा लेना है, और ताकि हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकें। सर, समय इजाज़त नहीं दे रहा है, फ़ोन कॉल्स लगातार मुझे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन अब फ़ोन भी नहीं ले सकते और मैं भी सवाल आपसे पूछ नहीं सकती क्योंकि समय अब हो चला है हमारे कार्यक्रम का। तो सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया है, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, फ़ोन कॉल्स के सभी के जवाब दिया आपने। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।